नमस्कार दोस्तों, आज 1 फरवरी 2026 की ताजा 10 बड़ी खबरें एकदम सीधी, साफ और बिना घुमाव फिराव के लेकर आया हूं। देखिए, समझिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए ताकि हर नई खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। जीके क्वेश्चन, कमेंट में जवाब दें। सही जवाब देने वालों में से एक को छोटा इनाम मिलेगा। प्रश्न, भारत का वर्तमान 2026 राष्ट्रपति कौन है? विकल्प ए द्रौपदी मुर्मू, बी रामनाथ कोविंद, सी प्रणब मुखर्जी, डी मियारिक रामचंद्र। सही जवाब कमेंट में लिखिए। शुभकामनाएं। यूनियन बजट 2026 आज पेश होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 1 फरवरी 2026 रविवार को संसद में आम बजट 2026-27 पेश करेंगी। यह उनका लगातार 9वां बजट है। आज का बजट न केवल आर्थिक नीतियों और खर्च आय के संतुलन को तय करेगा, बल्कि अगले साल के राजकोषीय लक्ष्य, कर ढांचे और प्रमुख कल्याण योजनाओं का नक्शा भी पेश करेगा। खासकर कृषि, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर नजर होगी। निवेशकों, राज्यों और सरकारी विभागों की उम्मीदें ऊंची हैं। साथ ही विपक्षी दलों की भी कड़ी निगरानी रहेगी। बजट भाषण के बाद संबंधित वित्तीय दस्तावेज और पूरक घोषणाएं आकर सार्वजनिक होंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बजट से पहले मध्य वर्ग, किसानों और टैक्स पेयर की उम्मीदें। मिडिल क्लास, वरिष्ठ नागरिक, किसानों और नौकरशाही वर्ग को टैक्स में राहत, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहने की उम्मीद है। बजट से पहले खास वर्गों की उम्मीदें स्पष्ट हैं। मध्यम वर्ग टैक्स स्लैब या कटौतियों में रियायत चाहता है। वरिष्ठ नागरिक पेंशन और स्वास्थ्य सहायता में बढ़ोतरी की आशा रखते हैं, जबकि किसान सीधे भुगतान, सब्सिडी या समर्थन मूल्य में सुधार की गुंजाइश देखते हैं। नई रोजगार योजनाएं और एमएसएमई सहायता भी मांग में है। सरकार के पास राजस्व और विकास के बीच संतुलन बनाना चुनौती होगी, ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर बाजार आज खुलेगा। बजट डे ट्रेडिंग। बजट के दिन भी एनएसआई बीएसआई ट्रेडिंग सुबह से सामान्य समय पर जारी रहेगी, यानी रविवार होते हुए भी शेयर बाजार खुला रहेगा। बजट डे पर बाजारों का खुलना निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए निर्णायक होता है। बजट घोषणाएं सीधे स्टॉक वैल्यूएशन, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर सेक्टर पर असर डाल सकती हैं। आज की ट्रेडिंग में बजट रिलेटेड सेक्टर, ऊर्जा, रक्षा और रेलवे जैसे क्षेत्र प्रमुख रहेंगे। निवेशक पूर्वानुमान और सरकारी संकेतों के आधार पर तत्काल प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे ऊंच नीच की तेज चालें देखने को मिल सकती हैं। बाजार में वॉलेटिलिटी की संभावना बरकरार रहेगी, इसलिए सतर्कता आवश्यक है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार के नियम 1 फरवरी से लागू हो गए हैं, जिनमें एलपीजी, सीएनजी और फास्टैग समेत कई बदलाव हुए हैं। आज से एलपीजी, सीएनजी या पीएनजी फास्टैग के नियम, सिगरेट, तंबाकू टैक्स और क्रेडिट कार्ड नियमों में बड़े बदलाव लागू होंगे, जिनका असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। दरअसल 1 फरवरी से लागू होने वाले ये नए नियम सीधे उपभोक्ता खर्च और परिवहन लागत को प्रभावित कर सकते हैं। एलपीजी और सीएनजी या पीएनजी से जुड़ी सब्सिडी या वितरण नीतियों में परिवर्तन से खाना पकाने और परिवहन लागत बदल सकती है। फास्टैग नियमों में बदलाव से टोल, भुगतान और सड़क यात्रा की सहजता पर भी असर पड़ेगा। साथ ही अगर सिगरेट, तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ा तो यह एक तरह से स्वास्थ्य नीति का संकेत तो देगा, पर महंगाई बढ़ने की आशंका भी रहेगी। क्रेडिट कार्ड नियम उपभोक्ता क्रेडिट लागत पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में मौसम अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। इससे यातायात और जनजीवन पर असर आ सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी के चलते यूपी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और तेज हवा रह सकती है, जिससे जिलों में खेत खलिहान, सड़क यातायात और बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। प्रशासन द्वारा स्थानीय निकायों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पेड़ों के पास खड़े वाहन और छतों की जांच करने की सलाह दी जा रही है। यात्रियों को रोड और ट्रेन समय पर अपडेट चेक करने को कहा गया है।
स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में मौसम को लेकर भी अपडेट है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बारिश और बादलों की संभावना बनी हुई है। जयपुर में ठंडा मौसम और श्रीगंगानगर में बारिश की चेतावनी है। दरअसल राजस्थान के कई शहरों में आज मौसम बदला हुआ रहेगा। ठंडक बढ़ सकती है और कुछ इलाकों में बरसात के साथ ताजा मौसम का अनुभव होगा। जयपुर के नागरिकों को ठंड और संभवतः धुंध का सामना करना पड़ सकता है, जबकि सीमावर्ती जिलों में बारिश से फसलों और स्थानीय जलस्रोतों को लाभ हो सकता है। प्रशासन ने ट्रांसपोर्ट नियंत्रण और सड़क संरक्षण पर निगरानी तेज की हैंडपॉक्स, स्टेन्स एंड बॉट्स। ग्रामीण इलाकों में खेती से जुड़े कदमों में समायोजन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्कूलों की छुट्टियों की लिस्ट जारी हो गई है। फरवरी 2026 में राज्यवार स्कूल छुट्टियों की सूची जारी हुई है, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं, गुरु रविदास जयंती और अन्य अवकाशों का भी विवरण मौजूद है। दरअसल फरवरी के महीने के लिए राज्यों ने स्कूल शिक्षा विभागों के माध्यम से अलग अलग तिथियों पर छुट्टियों का ऐलान किया है। इसमें बोर्ड परीक्षा शेड्यूल के अनुसार कुछ विद्यालय बंद रहेंगे और धार्मिक या राज्य स्तरीय पर्वों के चलते स्थान विशेष पर छुट्टियां रहेंगी। अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए ये सूचियां काफी महत्वपूर्ण हैं, ताकि पढ़ाई तैयारी और यात्रा योजनाएं ठीक से बन सकें। शिक्षा विभाग ने परीक्षा तिथियों के साथ साथ सुरक्षा दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय टैक्स बदलाव पर बहस तेज हो गई है। बजट से पहले इनकम टैक्स नियमों में संभावित बदलाव को लेकर चर्चा जोरों पर है कि क्या पुराना टैक्स सिस्टम बदल दिया जाएगा। दरअसल बजट से पहले इनकम टैक्स के मौजूदा ढांचे में बड़े बदलाव के संकेत चर्चा में है। ये बात कर व्यवस्था सिंगल विंडो कटौती या नई स्लैबों के रूप में हो सकती है। अर्थशास्त्री और वकील दोनों ही सुझाव दे रहे हैं कि सरल और पारदर्शी कर व्यवस्था अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन कर छूटों में कटौती से कुछ वर्गों पर बोझ बढ़ेगा। सरकार को राजस्व और सामाजिक न्याय के संतुलन पर ध्यान देना होगा। सार्वजनिक और व्यापारिक हितधारकों की प्रतिक्रिया भी काफी अहम रहेगी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान यूपी अंडर 14 क्रिकेट में यूपी ने बढ़त बना ली है। उत्तर प्रदेश ने राजस्थान के खिलाफ राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी में पहली पारी में बढ़त हासिल की। ये घरेलू युवा क्रिकेट का अपडेट है। युवा क्रिकेट में आज की भिड़ंत में यूपी के युवा खिलाड़ियों ने मजबूती से प्रदर्शन कर पहली पारी में बढ़त बनाई है। इससे राज्य स्तरीय टीमों की भविष्य की संभावनाएं भी उजागर होंगी। ट्रॉफी जैसी प्रतियोगिताएं युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का प्लेटफॉर्म है और स्काउटिंग के लिए भी काफी अहम होती है। कोचिंग स्टाफ और चयनकर्ता इन खेलों पर नजर रखते हैं ताकि नई प्रतिभाओं को आगे की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा सके। दर्शकों में भी उत्साह बना हुआ है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बजट 2026 संसद दस्तावेज अब डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। बजट पेश होने के बाद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज डिजिटल माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध होंगे, ताकि लोग आसानी से डाउनलोड कर सकें। बजट पेश होते ही सरकार वित्तीय दस्तावेजों, विस्तृत व्यय प्रोफाइल और नीति घोषणाओं को ऑनलाइन पोर्टलों पर जारी करेगी। इससे पत्रकारों, विश्लेषकों और आम नागरिकों को त्वरित पहुंच मिलेगी। डिजिटल उपलब्धता पारदर्शिता बढ़ाती है और दस्तावेजों की पहुंच को भी आसान बनाती है। इसके साथ ही डेटा विजुअलाइजेशन और सारांश रिपोर्टें भी सार्वजनिक की जाएंगी, ताकि नागरिक बजट के प्रभाव को ठीक से समझ सकें और लोक वित्तीय बहस में भाग ले सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आउट्रो कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।